आज शायद उनके घर में छठी है, इरशाद के यहाँ, हमें पता भी नहीं। हकीकत छठी हकीकत सब। आज लड़के पैदा होते हैं तो बड़ी खुशहाली होती है, छठी भी हुई है, हकीका भी हुई है, और बिटिया पैदा हुई तो कोई जाने न पाए। मुँह चार कोने का अगर कोई पूछी ली का आवा घरे हो आए कह के रह जाइए, बिटिया के नामों तक न ले। जबकि बच्चियां औलाद से ज्यादा बच्चियां मोहब्बत करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। गरीबी के दिन आए और ऐसी गरीबी आई कि हजरत फातिमा के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा जौ लेके आए। इको बंद हो गया भैया, इको बंद कर दिया। थोड़ा सा जौ लेकर आए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाई। तो इतना थोड़ा था कि एक रोटी सिर्फ बनके तैयार हुई। और खाने वाले हजरत अली हैं, हजरत फातिमा हैं, हसन हुसैन हैं, ज़ैनब हैं, कई लोग, एक रोटी। लेकिन जब हजरत फातिमा खाने के लिए बैठी तो उन्हें अपने अब्बा की याद आई कि मैं तो 3 दिन के बाद खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। अल्लाह। तो उसी में से एक टुकड़ा निकाला और अपने बाप की बारगाह में हाजिर हुई। अल्लाह के नबी फरमाते, फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बू 3 दिन के बाद आज एक रोटी का इंतजाम हुआ था, खाने के लिए बैठे तो बगैर आपको खिलाए दिल ने गवारा न किया खाना, उसी में से एक टुकड़ा लेके आई हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने उसमें से एक लुक़मा लिया और मुँह में रखा और फरमाते, फातिमा 1 हफ्ता के बाद आज पहला लुक़मा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में गया है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह अहले बैत की जिंदगी थी। क्या सब्र था अहले बैत में, कितनी गरीबी थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार फरमाते हैं, आयशा सुनो, लौशी तो आयशा अगर मैं चाहूँ लसारत मइया जबालुज़्ज़हबे, तो अलबत्ता मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चलें। हुजूर कहते अगर मैं चाह लूँ ना तो मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चलें, लेकिन अल फ़क़्र फ़ख़्रे, गरीबी में मुझे फ़ख्र है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते गरीबी में मुझे फ़ख्र है। इसीलिए सरकार दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। वामितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत दे दे। वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के झुरमुट में उठा ले। ये मेरे पैगंबर की ज़िंदगी है। तो कहने का मकसद ये है कि फातिमा ज़हरा नबी की बेटी हैं। 3 दिन के बाद एक रोटी नसीब हुई तो बग़ैर अपने बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। और लड़के जहाँ किस्मत जहाँ आई भले के अलग हुई गए। अब अलग होने के बाद अच्छा सच्चा घर में आ रहा है, मियाँ बीवी खा रहे हैं, ना बाप की फिक्र ना माँ की फिक्र, किसी की फिक्र नहीं है। लेकिन आज आदमी औलाद ही के लिए मरता है, लड़कियों को नहीं चाहता। लेकिन ये लोगों, ये लड़के और ये बीवियां क्या हैं जिनका धूम से अकीका छठी होती है? क्या है? कुरान हकीम सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो,
इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के क्या हैं? कुरान कहता है अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कहा बीवी दुश्मन है तुम्हारी, दुश्मन से मैं होशियार रहना। औलाद तुम्हारे दुश्मन है, इन औलादों से भी होशियार रहना। दो को दुश्मन कुरान ने बताया है। आज बीवी के चक्कर में आदमी आके आखिरत बर्बाद कर लेता, लड़कों के चक्कर में आके अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता। बीवी को खुश करने के लिए आदमी हलाल और हराम का फर्क खत्म कर देता। औलाद को आगे बढ़ाने के लिए हलाल और हराम का फर्क खत्म कर देता। इसीलिए कुरान ने फरमाया ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवी दुश्मन है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है। लेकिन बच्चियों को दुश्मन नहीं बताया गया। तो बच्चियां पैदा हों तो सुनसान लागत है, कोनो तेली खोपड़ी मसान डाल दी। कोई के बोले नहीं बप्पा बाहर मन पड़े हैं, मनहूस बने, भाई उधर पड़ा है? और लड़का पैदा हुआ तो सब धूमधाम। ऐ लोगों, कुरान फरमाता अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दोनों दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं, दुनिया ही तक हैं। लेकिन उस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं जाती जो दुनिया के बाद भी हमें काम आने वाली हैं। वो क्या हैं? आमाले सालिहा हैं। इसलिए हमें उन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है जो मरने के बाद हमारे आपके काम आ सकें। आज इस पुरफतन दौर में आदमी कितना बिगड़ा हुआ है। शादी करेगा तो शादी में कितना रुपया खर्च हो जाए कुछ पता नहीं। 21 गाड़ी बंधई है तो कोई से सलाह न करी है, और डीजे बंधई है तो कोई से न पूछी है। वलीमा में दुनिया का आइटम रखेंगे, कोई से न पूछी है। नाश्ते का इंतज़ाम ऐसा करेंगे कि लगता है कोई ताजमहल का होटल है, किसी से न पूछेंगे। और जब मौलवी का यहाँ निकाह नजराना देख हुई तब कहें यहाँ आओ यार, तुम ही आओ यार, कत्ता हो चाहिए। मौलवी को नजराना देने के लिए मीटिंग करेंगे। अरे वो मौलवी जो तुम्हारी मस्जिद में झाड़ू दे, वो मौलवी जो तुम्हारे लिए चटाइयों को बिछाए, वो मौलवी जो पंजगाना नमाज तुम्हारी जमात से अदा कराए, तुम्हारे बच्चों को वो इल्म दे जिस इल्म से तुम्हारा बच्चा तुम्हारा भी फर्मा बरदार बने और उसकी वजह से उसकी अगली जिंदगी अच्छी हो। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, भैया मैं के हाथ छोड़ दो यार, जब बोले लगे तो ओके पिंडी छोड़ दो। बच्चा पैदा हो तो वही मौलवी आके काने में तकबीर कहे, अजान पढ़े। तुम्हारे घर में जनाजा हो जाए तो जनाजा पढ़ाए। रूह न निकलत हो, मलकुल मौत अटकाए परे हों तो वही मौलवी आवे सूरह यासीन पढ़े। तुम्हारे हर काम में मौलवी। और जब औलाद की शादी किया, निकाह का वक्त आया तो 2-2,500 रुपया देने के लिए पंचायत कर रहे हो, इधर आओ कितना होना चाहिए, उधर आओ कितना होना चाहिए। अरे बेहिस बेगैरत, कम से कम ये सोचता कि जब 21 गाड़ी बंधाया था तब हमने किसी से नहीं पूछा है? 10 लाख रुपया शादी में खर्च कर दिया, किसी से नहीं पूछा। और वो गरीब मौलवी जिसकी खिदमत कर दो, खुश हो जाए तो अल्लाह और रसूल भी तुमसे राजी हो जाए, उसको देने के लिए पंचायत कर रहे हो, मशवरा कर रहे हो। ऐसे मौके पर होना चाहिए। अगर मौलवी साहब 2500 बताएं तो कह दो नहीं, मुझे 3000 ले लीजिए, आप और लीजिए, उससे बढ़ा के दीजिए,
ताकि ये गरीब मौलवी का दिल खुश होगा तो अल्लाह रसूल खुश होंगे। हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा इंसान कौन होगा, सबसे महबूब अल्लाह के नज़दीक कौन बंदा होगा? तो हुजूर ने फरमाया, दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर देगा अल्लाह क़यामत के दिन उसको सबसे महबूब बनाएगा। तो अपने इमाम को खुश करोगे तो अल्लाह कितना खुश होगा ना? लेकिन आजकल कहीं मौलाना साहब तनी कोनो इमाम दो बढ़िया हो, को बेहतरीन पढ़ा तो बेहतरीन तकरीर करा तो और बच्चन पढ़ावे होते हैं देखो बढ़िया लागे। हाँ, आजकल तो करिया इमाम का नहीं चाहते हैं लोग। हाँ, बड़े अफसोस की बात है, 2 साल हुआ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कोई भारी भरकम आलिम दीन स्टेज पर आते हैं और ये दोनों एतबार से भारी भरकम है, इल्म और अमल के एतबार से भी हैं और जिस एतबार से भारी भरकम है आप भी देख रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सही सलामत रखे, आमीन आमीन। तो सब वस्फ लगा दे हैं ऐसा इमाम चाहिए। तनख्वाह का दे हो कहीं 7,000 रुपया तक हो जी, बताओ 7,000 तक। एक ऐसे कोई बड़े मौलाना रहा, उनके पास एक आदमी कहिस मस्जिद के मुतवल्ली के एक इमाम दे दो, ऐसा ऐसा हो, कहीं तनख्वाह कहीं 7,000। तो मौलाना साहब बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा है, तुम 7,000 रुपया हमसे ले लो और सिर्फ तुम मेरे यहाँ आओ, 5 वक्त मेरे पीछे नमाज पढ़ो और 7,000 रुपया महीना हम तुमको देंगे, खाना भी देंगे खर्चा भी देंगे, सिर्फ 5 वक्त मेरे पीछे तुम सिर्फ नमाज पढ़ो। कहने रे हजरत अत्ता कहाँ मौका है, अब बताओ है? जब तुम बैठे बैठाए 7,000 रुपया पा रहे हो तो तुमको मौका नहीं, और एक इमाम को बुलाओ दुनिया भर काम लो उसके बाद 7,000। आज मुसलमान इसीलिए नीचे जा रहा है कि मुसलमान ने अपने इमाम की कदर करना छोड़ दिया, अपने इमाम को नौकर समझा। अफसोस है कि जहाँ 100-150 घरों की आबादी हो वहाँ एक इमाम, और बीवी बीमार हो जाए तो इमाम लोगों से कर्जा मांगे, लड़का बीमार हो तो इमाम कर्जा मांगे कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, सदर साहब 500 रुपया दे दो। कितनी अफसोस की बात है। इसलिए लोगों अपने इमामों की कदर करो, एक दूसरे का दिल खुश करने की कोशिश करो। तो ये बड़ा दौर पुरफतन है, इस दौर में हमको आपको अपने बच्चों की भी निगरानी रखनी है। आज किसके बच्चे रात में कहाँ रह रहे हैं, 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बच्ची जवान है मोबाइल चला रही है, क्या देख रहे हैं? कभी अपने बच्चे के मोबाइल को चेक किया आपने? कभी अपनी लड़की के मोबाइल को चेक किया आपने कि तुम किससे बात करती हो? या लड़का का मोबाइल चेक करते कि बेटा तुम रात में किससे बात की आज तुमने लड़कों को लड़कियों को आज़ाद छोड़ दिया, जिसकी वजह से माहौल बुरा से बुरा होता जा रहा है।